हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के यूनिट 8 एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स को पढ़ेंगे। अगर आपके पास में एनसीईआरटी का पुराना वाला एडिशन है तो उसमें आपको ये लेसन 12 में मिलेगा, और अगर आपके पास में लेटेस्ट एडिशन है तब वहाँ पे आपको लेसन 8 में मिलेगा। एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो तीनों ही कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, और ये सारे कंपाउंड जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग इसका फ़िलहाल इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो में। तो जैसे हम लोग प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ के आए हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन के साथ में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे वही सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का ही यहाँ पे बॉन्ड है, लेकिन इस बार डबल बॉन्ड है उन दोनों के बीच। तो ये जनरल सा उसका स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं, जिसको कि कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, C एंड डबल बॉन्ड O। इस वाले ग्रुप को हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ कि एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिखने में कैसे हैं, तो यहाँ आपको ये जो पैराग्राफ दिख रहा है ना, उसमें ओवरऑल वही चीज़ एक्सप्लेन किया है। तो मैं आपको फिगर दिखा करके उस चीज़ को समझाती हूँ। फर्स्ट थिंग, जैसे आपको, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है तो आप जनरली बस इतना जानो कि एल्डिहाइड्स क्या हैं। तो जब हम लोग कार्बोनिल ग्रुप, तो दिख रहा है आपको, ये सारे सब्सटेंस में कॉमन है। यहाँ पे जो 5 यहाँ पे फिगर बना है सब में कॉमन है, कार्बोनिल ग्रुप सब में प्रेजेंट है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड तो हर जगह रहेगा। नाउ कार्बन जो है वो टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ तो उसके 2 बॉन्ड्स हुए। नेक्स्ट 2 बॉन्ड्स अब वो किसके साथ बनाएगा वही डिफाइन कर देता है इसके नेचर को। जैसे अगर ये कार्बन एक साइड में एल्किल ग्रुप और एक साइड में हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड हो जाए तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्डिहाइड होता है। लेकिन इस कार्बन के जब दोनों साइड में हम लोग एल्किल ग्रुप से अटैच करेंगे तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो कीटोन होता है। यहाँ पे R और यहाँ पे R डैश लिखने का रीज़न ये है कि सेम टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप्स भी अटैच किए जा सकते हैं, या फिर डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है कि अगर सेम वही कार्बोनिल कार्बन अगर एक साइड में एल्किल ग्रुप और दूसरे साइड में OH के साथ अटैच हो जाता है तब जो कंपाउंड बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। उसके अलावा दिया है कि अगर एक साइड में एल्किल ग्रुप और दूसरे साइड में आपका हेलोजन है तो ये एसिल हैलाइड बन जाता है। और लास्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर है कि एक साइड एल्किल ग्रुप और दूसरे साइड में आपका NH2 है, तो ये एमाइड बन जाता है। अब यहाँ पे अब फिर अगर सिमिलैरिटी देखोगे तो अब इन सब सब्सटेंस में अगर आप देख पा रहे होगे तो RCO कॉमन है, सभी में कॉमन है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक साइड में एल्किल ग्रुप तो प्रेजेंट रहेगा ही। तो अब आपको क्या याद करना है कि सेकेंड वाला साइड बस याद करो। हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, अगर दूसरा एल्किल ग्रुप है तो कीटोन, अगर OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हेलोजन है तो हेलाइड, और अगर NH2 है तो एमाइड। इतने सारे आपके स्ट्रक्चर्स हो गए। इसके अलावा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके डेरिवेटिव्स होते हैं ईस्टर और एसिड एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड में अभी हम लोग जस्ट स्ट्रक्चर देखे, कार्बन और ये ऑक्सीजन, एक साइड यहाँ पे एल्किल ग्रुप और दूसरे साइड में OH था। इस OH की जगह अगर मैं OR रख दूँ तो वो ईस्टर हो जाता है। और अगर सेम दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम लोग कंबाइन करें वाटर को एलिमिनेट करते हुए तो एसिड का एनहाइड्राइड फॉर्म होता है। दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर मैं इतनी चीज़ों को आप यहाँ से हटाओ तो यहाँ पे क्या रहता है, एक्चुअल में हाइड्रोजन रहता है इस पूरे स्ट्रक्चर्स के साथ, तो वो बन जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे साइड में फिर अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये वाला पोर्शन जो अलग किए हैं इसमें आप यहाँ पे OH लगा सकते थे, तब वो स्ट्रक्चर बन जाता है वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वही H और OH दोनों में से कंबाइन करते वक्त वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट किया गया है, इसलिए ये एनहाइड्राइड फॉर्म हो रहा है। ये जो एल्डिहाइड्स कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो नेचर में वाइडली स्प्रेड है, मतलब प्लांट किंगडम में भी आपको देखने मिलेंगे और एनिमल किंगडम में भी। अब वो कैसे, तो प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी में जितने भी कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस यहाँ पे होते हैं, वो सब कुछ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट रहते ही हैं। इसके अलावा ये बहुत सारा फ्रेग्रेंस भी होता है, सबका अपना फ्लेवर भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे वेनिलिन दिया है, ये स्ट्रक्चर है वेनिलिन जो कि वनीला बीन्स में प्रेजेंट होता है। सेलिसल्डिहाइड जो कि मीडो स्वीट्स में प्रेजेंट होता है। मीडो स्वीट जो है वो फैमिली रोसेसी का एक फ्लावर है, बोल सकते हो, प्लांट है, हर्बेशियस प्लांट है। तो इसका जो स्मेल होता है वो बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस होता है इसका, तो यहाँ पे सेलिसल्डिहाइड प्रेजेंट है। उसके बाद सिनेमल्डिहाइड जिसका स्ट्रक्चर यहाँ दिया है, ये सिनेमन में प्रेजेंट रहता है। सिनेमन का फ्रेग्रेंस भी आपको पता ही होगा, वनीला का फ्रेग्रेंस भी पता होगा। तो ये सारे सब्सटेंस जो हैं उनका अगर जनरल एक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो कि इनका बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस होता है एंड फ्लेवर भी होता है। नेक्स्ट है, इनको हम लोग बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं, और इनमें से कुछ का यूज़ सॉल्वेंट्स के फॉर्म में किया जाता है और कुछ जो है वो दूसरे मटेरियल्स को प्रिपेयर करने में, लाइक एडहेसिव्स, पेंट्स, रेजिन्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, फैब्रिक्स एक्सेट्रा बनाने में यूज़ होते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ आपका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इसका वीडियो अभी आपको फिलहाल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।
Thanks for watching and please do subscribe if you are new to my channel.